हमारे आज के मिक्स प्लेट प्रोग्राम में जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो न सिर्फ के एक विजुअल आर्टिस्ट हैं बल्कि अलहमरा आर्ट गैलरी की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और अलहमरा एकेडमी ऑफ आर्ट्स की इंचार्ज हैं। ये मल्टीपल जो इनकी टास्क हैं जो भी कर रही हैं ये बहुत ही माने रखते हैं क्योंकि इनके थ्रू बहुत सारे यंग आर्टिस्ट जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं और अब यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन भी होने वाली है। आज हमने इनको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया कि हम इनसे जानें कि यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन में किस तरह से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और अलहमरा में कैसे एग्जीबिशंस लगती हैं। मिना, कैसी हैं आप? हम आपको खुशामदीद करते हैं अपने मिक्स प्लेट प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच शुएब साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपका आर्ट का सफ़र कैसे शुरू हुआ? आपने कहाँ से तालीम हासिल की? मेरा आर्ट का सफ़र आप कह लें कि जब मैं ग्रेड 9 में थी तब स्टार्ट हुआ। अच्छा, ग्रेड 9 से स्टार्ट हो गया? बिल्कुल। जब मैं ग्रेड 9 में थी तो मैं LG स्कूल में पढ़ती थी, लाहौर ग्रामर स्कूल में। वहाँ से मैंने जब अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया उसमें मैंने फ़ाइन आर्ट्स रखा था एज सब्जेक्ट। अच्छा, थोड़ा इंटरेस्ट था, थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगा कि मज़े का। बचपन से ही खुद को आर्टिस्ट समझती थी? बचपन से खुद को आर्टिस्ट समझने की कोशिश कर रही थी। तो जब मैंने लिया तो मैट्रिक में तो मुझे कुछ समझ ना आया। इंटरमीडिएट में जाकर फिर मैंने कैनेट कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ पर फिर मुझे ज़रा प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग मिली, टीचर्स ने सिखाया। फिर ग्रेजुअली मुझे पता चला कि अच्छा लाहौर में कुछ एकेडमीज़ हैं, वहाँ से सीखा जा सकता है। तो इंटरमीडिएट में मुझे पता चला कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कोई कॉलेज है, वहाँ पर आर्ट के स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। बस मैंने सोचा कि मैंने NCA जाना है। मैंने बिल्कुल NCA कभी नहीं देखा हुआ था, ना मेरा कोई जानने वाला था वहाँ पर और ना मुझे कोई आइडिया था वहाँ पर कैसा माहौल है। बस सुना था वहाँ पर आर्ट होता है और आर्ट में ना काम शाम सुना था कि कम करना पड़ता है। मैंने कहा यानी आपने सोचा कि काम चोरी जो है वो इसी आर्ट में हो सकती है? काम चोरी नहीं, मुझे लगा शायद बर्डन नहीं होगा, बहुत लाइवली सा कुछ काम होगा। और तब आपको पता है जब हम छोटे होते हैं हम समझते हैं आर्ट होगा लैंडस्केप बनाना, फ्लावर्स बनाना। तो हम जो घर में पिक्चर्स देखते थे, अब सोचते ना कि एक लड़की जो 15-16 ईयर्स की होगी उसको आर्ट की कितनी समझ होगी। अब तो हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे इंटरनेट अवेलेबल है। तब तो इंटरनेट भी इतना आम अवेलेबल नहीं था हमारे पास। तो फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन की। एकेडमी ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना जो प्रॉपर आर्ट का सफ़र है वो स्टार्ट किया। अच्छा, कौन सी एकेडमी ज्वाइन की आपने? मैंने RM नेम की एकेडमी थी, वो गुलबर्ग में थी, मैंने वो ज्वाइन की। अच्छा। तो 3-4 मंथ्स में वहाँ गई। नईम साहब वहाँ पर बहुत से बच्चों को ड्राइंग सिखाते थे और सुना हुआ था कि अगर नईम साहब की एकेडमी में जाएं तो NCA में एडमिशन हो जाता है, बल्कि एक बात में सच भी साबित हुआ। फिर सुना हुआ था कि NCA में तो एडमिशन बहुत मुश्किल से होता है, तो हो सकता है इस साल तुम्हारा एडमिशन ना हो। सब ने मुझे कहा इस बात को ध्यान में रखना कि हो सकता है तुम्हारा एडमिशन ना हो। मैंने कहा अच्छा, अब साल तो ज़ाया नहीं हो सकता था। मैंने क्या किया, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी टेस्ट दे दिया। जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिया, वहाँ तो आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा क्राइटेरिया NCA के क्राइटेरिया से थोड़ा सा कम होता है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में जब टेस्ट दिया तो मेरा क्लियर हो गया वहाँ पर टेस्ट। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। उसी दौरान NCA में टेस्ट हुआ, NCA में इंटरव्यू हुआ और जैसे ही मुझे NCA में मेरी सिलेक्शन हुई मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को आपने खैर बात कह दिया मैंने। और वहाँ से फिर मैंने 4 इयर्स NCA में फ़ाइन आर्ट्स की तालीम हासिल की वहाँ पर मैंने। और वहाँ पर मेरा मिनिएचर पेंटिंग जो था वो मेरा मेजर था। जी। उसके बाद जब मैंने NCA से कर ली अपनी ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट का जो हमारा बैचलर्स का प्रोग्राम होता है फ़ाइन आर्ट्स में, वो ख़त्म करने के बाद मैं चली गई BNU, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में। मैंने वहाँ से मास्टर्स इन आर्ट एंड डिज़ाइन किया जो कि MPhil के इक्विवेलेंट है। अच्छा। पर पर उससे पहले मैंने स्कूल में जॉब की क्योंकि मैं खुद एक ग्रामेरियन थी, तो आई थॉट आई शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीचिंग फैकल्टी ऑफ ग्रामर एज वेल। अच्छा, आपको तो पता है ना बचपन में जब आप देखते हो अपने टीचर्स को पढ़ाते हुए तो आप बहुत फैसिनेट होते हो टीचर की जॉब से, कि एक इंसान जो बहुत से लोगों को इतना ट्रेन करता है, लोग आपको लुक फॉरवर्ड करते हैं। मेरे ख्याल से टीचिंग एक ऐसी वाहिद फील्ड है जिसमें आपको बहुत इज्जत की नज़र से आपके स्टूडेंट्स देखते हैं। बिल्कुल, बड़ा नोबल प्रोफेशन। मतलब आप उनके लिए एक रोल मॉडल होते हो। तो मेरे अंदर भी थोड़ा शौक़ था कि लोग भी मुझे वैसे देखें। तो मैंने फिर वहाँ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर मैंने वहाँ पर पढ़ाया। उसके बाद मैंने, क्योंकि मैंने MPhil करना था, कुछ प्लान्स थे बाहर जाऊँ, बट बाहर जाने का आपको पता है और बहुत से इश्यूज़ होते हैं, मसले होते हैं। मैंने कहा जब पाकिस्तान में ही हमारे पास इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो क्यों ना मैं पाकिस्तान से ही कर लूँ। तो बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी फैकल्टी थी उस टाइम। कितना अर्सा आपने को? साल 1.5 साल टीचिंग की? मैंने शुएब साहब टीचिंग साल 1.5 साल पहले की लाहौर ग्रामर स्कूल में।
उसके बाद जब मैंने अपना एमफिल कंप्लीट किया तो मैं चली गई यूएमटी में, अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। वहाँ पर मैंने एज विजिटिंग लेक्चरर पढ़ाया, ऑलमोस्ट 3 सेमेस्टर्स मैंने वहाँ पर पढ़ाया। अच्छा, और जब मैं अपना एमफिल कर रही थी तो फिर मैंने बीकन हाउस का एक और प्रोग्राम है एमए आर्ट एजुकेशन, वो समर्स में होता है। तो समर्स में जब मेरा सेमेस्टर ऑफ हो गया और समर्स का वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर जो हेड थी डॉक्टर रज़िया सादिक वहाँ पर हेड थी उस टाइम पर। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि हमारा ये चल रहा है तो तुम मेरे साथ असिस्ट कर लो इनमें। तो एक तरफ से मैं मास्टर्स में पढ़ भी रही थी और दूसरी तरफ मैंने मास्टर्स में उनको असिस्ट किया उनके 2 कोर्सेज़ में, एक प्रैक्टिकल का कोर्स था, एक थ्योरी का कोर्स था। अच्छा, तो फिर थोड़ा सा वहाँ से भी लाइक वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे, वो मुझसे सीनियर थे, तो उनके साथ भी थोड़ी सी इंटरेक्शन हुई, सीखा कि अच्छा ये भी एक तरीका होता है सीखने का। अच्छा, इसीलिए आप सबकी टीचर यहाँ बनी होती हैं, मैंने देखा है। अच्छा, वो टीचर की छाप आप पे काफ़ी गहरी। नहीं, वो असल में टीचर नहीं मैं बनी होती, उसकी सिर्फ बात ये है कि मेरी जॉब ऐसी है यहाँ पर। अच्छा मीना, आप बतौर आर्टिस्ट कौन से मीडियम में काम करती हैं? मेरा और आपका जो, सॉरी मैं आपकी बात काटी, आपका जो काम का कंटेंट है वो क्या है? मैंने जब बैचलर्स किया तो मुझे एक दिमाग में बैठ गया कि आई एम ए मिनिएचर आर्टिस्ट, तो मेरा शायद काम है मिनिएचर पेंटिंग्स बनाना। बट जब मैं एमफिल में गई तो आई रियलाइज इट कि मिनिएचर सिर्फ पेंटिंग में नहीं होता, मिनिएचर हर फॉर्म में हो सकता है, स्कल्पचर में हो सकता है, रिलीफ में हो सकता है, इंस्टॉलेशन में हो सकता है। सो अब मैं मिनिएचर करती हूँ डिफरेंट मीडियम्स में, स्कल्पचर में भी काम करती हूँ, वीडियोस में भी कर लेती हूँ और डिजिटल वर्क्स भी करती हूँ, लाइक बहुत कम करती हूँ, पर हर मीडियम को थोड़ा थोड़ा टैप करती हूँ, इन सेंस के देखते हुए कि किस काम की नौइयत के लिए मुझे किस मीडियम को सेलेक्ट करना चाहिए। उस तरह से फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मे बी इस काम के लिए मुझे ये मीडियम सूट कर रहा है और इस काम के लिए ये मीडियम सूट कर रहा है। हाउ डिड यू रीच टू द पॉइंट ऑफ मिनिमलिज्म? इज़ इट पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी? यू कैन से दैट, येस, इट इज़ पार्ट ऑफ माई पर्सनालिटी, बिल्कुल। क्योंकि मैं कुछ भी हो ना, अभी भी जब मैं काम कोई सिलेक्ट करती हूँ, कुछ देखती हूँ, तो पता नहीं क्यों मुझे मिनिमल, सिंपलिस्टिक, लेस इज़ मोर वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं क्यों मुझे फैसिनेट भी करता है और ज़्यादा समझ भी आता है। इट्स मोर ईजियर फॉर पीपल टू कनेक्ट विद इट, आई थिंक। तो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान एज एन आर्टिस्ट? आप कहीं कोई एग्जिबिट करने जा रही हैं, कुछ करने जा रही हैं? जी बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट एग्जीबिशन आ रहा है, इट्स एन ऑनलाइन एग्जीबिशन ड्यू टू कोरोना। अब तो आपको पता है सब कुछ बंद है। तावला आर्ट गैलरीज एंड ऑनलाइन गैलरी, उनके साथ मेरा सोलो एग्जीबिशन आ रहा है अगस्त में, और 1-2 ग्रुप शोज़ भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर ही मैंने प्लान किए हैं। अच्छा जी, अब आप हैं असिस्टेंट डायरेक्टर अलहमरा आर्ट गैलरी की और आप इंचार्ज हैं अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की। अब एक तरफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं और एक तरफ फ़ाइन आर्ट्स है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। आप पहले मुझे ये बताएं कि आप अलहमरा में कैसे आईं और कैसे आपका यहाँ पे इंटरव्यू हुआ, एडमिशन हुआ, लाइक वो जर्नी अपना ज़रा डिस्क्राइब करें, क्योंकि एट सच अ यंग एज ऑफ बीइंग असिस्टेंट डायरेक्टर एट सच अ वंडरफुल प्लेस लाइक अलहमरा, तो वो एक बड़ी सक्सेस है, उसके बारे में हम ज़रा बात करें। मैं उसके बारे में यही कहूँगी कि शायद मेरी मेहनत, इतने साल जो मैंने मेहनत की, लाइक ग्रेड 9 से लेकर एमफिल तक, उसके बाद टीच किया, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे जॉब मिलती है, वैसे जॉब मिलती है, बट मैंने आज तक ज़िंदगी में 3 से 4 जॉब्स की हैं और अल्लाह का शुक्र है कि तीनों चारों मैंने मेरिट की बेस पर हासिल की हैं। अलहमरा में अखबार में ऐड आया हुआ था कि अलहमरा में असिस्टेंट डायरेक्टर की ज़रूरत है, क्यूरेटर की ज़रूरत है। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि असिस्टेंट डायरेक्टर का क्या रोल होगा, बस लिखा हुआ था अलहमरा आर्ट गैलरी असिस्टेंट डायरेक्टर, ये ग्रेड होगा और इसके लिए बस फॉर्म सबमिट कराना है। मैं डरी हुई आई, मैंने आके फॉर्म सबमिट करवाया। मैं क्योंकि यहाँ पे किसी को जानती नहीं थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे NCA में बस चली गई थी, दरवाज़ा खोल के रास्ते से गुजर के चली गई, वैसे ही बिल्कुल अलहमरा में आई। यहाँ पर आके मैंने अपना फॉर्म सबमिट कराया, डरते डरते, मुझे का पता नहीं होगा नहीं होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइक कुछ आई थिंक अगस्त या जुलाई में मैंने अप्लाई किया, फॉर्म दिया और नवंबर में मुझे रिटन टेस्ट की कॉल आई। नवंबर में पहले उन्होंने लिखा था कि सिर्फ इंटरव्यू होगा, मैंने कहा अच्छा इंटरव्यू है खाली। जब उन्होंने नवंबर में मुझे कहा रिटन टेस्ट है, मैंने कहा पता नहीं रिटन टेस्ट में क्या होगा। अब वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है शुएब साहब। रिटन टेस्ट में क्या है आप इमेजिन करें, मैं उस टाइम UMT में हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन पढ़ा रही थी स्टूडेंट्स को, तो मैं आर्ट सेमिनार भी लेती थी, डिज़ाइन की हिस्ट्री और आर्ट की हिस्ट्री दोनों पढ़ा रही थी। मैं आई, काफ़ी स्टूडेंट्स ने, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, NCA से भी लोग थे, पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैंने सबसे पूछा अच्छा आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से, थोड़ी सी मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की कि कहाँ से लोग आए हुए, मैं यहाँ पर कहाँ स्टैंड करूँगी इन सब के अंदर। जब टेस्ट आया तो आप शुएब साहब इमेजिन करें कि जो मैंने थर्सडे को बच्चों को, स्टूडेंट्स को, अपने बैचलर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, वो एग्ज़ाम के अंदर ऑलमोस्ट वैसे ही सवाल। टीचिंग काम आ गई।
टीचिंग, मैं कहती हूँ कुछ चीज़ें ना इंसान की किस्मत में लिखी होती हैं, कुछ चीज़ें तकदीर से होती हैं, कुछ गुड लक होती है। तो आप देखें ना, मैं आर्ट हिस्ट्री पढ़ा रही थी और आर्ट हिस्ट्री का अगर मुझे एग्ज़ाम आया, अगर मैं बैचलर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, 3 कोर्सेज़ पढ़ा रही थी उस टाइम पे मैं, तो मेरे लिए आपको क्या लगता है एग्ज़ाम वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। सो ये मेरी एक ये आपकी एक खुशकिस्मती भी खुशकिस्मती होगी थी, एक कि- लक हाँ। थी मेरी कि जो एग्ज़ाम था वो आर्ट हिस्ट्री के ऊपर था। फिर आई थिंक फिर उसके बाद काफ़ी टाइम लगा, मैं वहाँ पर पढ़ाती रही। मैंने कहा पता नहीं गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब के प्रोसेस कितना लंबा होता है, आपको पता है बहुत से इश्यूज़ होते हैं उसके अंदर हायरिंग में। तो फिर उसके बाद मुझे अप्रैल में नहीं, आई थिंक उसके बाद मुझे, हाँ अप्रैल में मुझे कॉल आई, अप्रैल में मुझे कॉल आई, इंटरव्यू की कॉल आई कि आपका इंटरव्यू है तो आप आ जाएँ, बल्कि लेटर भी घर आया। इंटरव्यू की कॉल आई, इंटरव्यू की कॉल के बाद मैंने इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू मेरा अच्छा हो गया, ठीक हो गया। बट और भी बहुत से कम्पेटिटिव लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो थोड़ी सी मैं डरी हुई थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा। बट एक तरफ से मैं सेटिस्फाइड थी कि मैं चलो एटलीस्ट टीचिंग कर रही हूँ। अब उसी टाइम पर साथ मेरी मैंने कराची में एक रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ था, वसल रेजिडेंसी, बहुत अच्छी रेजिडेंसी है कराची में, जैसे कि आप भी जानते होंगे। मेरा वहाँ पर भी हो गया। अब दोनों की जो डेट्स थी वो ऑलमोस्ट सेम हो गई। तो मैंने अब मुझे चूज़ करना था, तो मैंने कहा ये तो गवर्नमेंट जॉब है, तो लेट्स गो विद इट ना। सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर द इंटरव्यू। और मैंने इंटरव्यू दिया और माशाल्लाह से फिर मुझे आई थिंक 1 वीक के अंदर ही मुझे लेटर रिसीव हो गया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड। अच्छा, दैट्स ग्रेट। यानी कि आपकी ज़िंदगी में चैन कहीं नहीं था, आपने कहीं ना कहीं अपना काम जारी रखा। आप जब से अलहमरा में आई हैं, आपने किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया? आगे आपका क्या विज़न है कि आप किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाह रही हैं? अच्छा, एक जो मेजर प्रोजेक्ट है जिस पे मैंने काम किया वो अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स को कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने का काम था। उसके लिए हमने बहुत काम किया। उसकी हमने जो वर्किंग है वो कर ली हुई है। उसका बस हमें गवर्नमेंट की तरफ से हेड को चाहिए, जो कि एक लंबा प्रोसेस है। किसी भी अकेडमी को कॉलेज में कन्वर्ट कराना बिल्कुल। अच्छा, अलहमरा अकेडमी ऑफ आर्ट्स की तरफ हम ज़रा बाद में आएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हाउ डज़ दी यंग आर्टिस्ट कंट्रीब्यूट टू दिस फील्ड ऑफ आर्ट? आपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, आप यहाँ पर हैं भी असिस्टेंट डायरेक्टर। तो यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन के हवाले से बात करते हैं कि अब 17 बरस से हो रही है, तो आप क्या समझती हैं कि बच्चे जो हैं वो मुल्क की जो सोशियो पोलिटिकल जो सीन है उसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं अपनी पेंटिंग्स के अंदर? उसके बारे में यही कहूँगी कि जो 17th यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन है, इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट अब तक 200 आर्टिस्ट का काम रिसीव हो चुका हुआ है। एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर मोर देन 3 days के 3 दिन में हमें और भी बहुत सा वी विल रीच अ नंबर ऑफ ऑलमोस्ट 500 आर्टिस्ट फॉर दिस एग्जीबिशन। 500 आर्टिस्ट? येस, वी विल रिसीव एटलीस्ट 500 आर्टिस्ट। कितने आर्ट वर्क्स आप डिस्प्ले करते हैं? अगर लेट्स से अगर 500 जनरली जिनका काम बहुत अच्छा हो, विच इज एक्सेप्शनल वर्क एंड विच कैन नॉट बी टेकन सेपरेटली, किसी के 2 काम भी रिक्वायर्ड होते हैं, तो वी टेक इट उनके 2 काम लगा लेते हैं। वह यूजुअली सबका एक काम। जिनका एक्सेप्शनल काम हो बहुत अच्छा, वी प्रेफर टू टेक द 2 वर्क्स एज वेल। Mina, why every time on every exhibition photography and calligraphy has never been a part of it? अच्छा, कैलीग्राफी के लिए आई हैव वेरी सिंपल थिंग कि कैलीग्राफी का जो एग्जीबिशन होता है वो हम बिल्कुल यंग आर्टिस्ट जब ख़त्म होता है ना, तो उसके फ़ौरन बाद अच्छा, वो आप एक सेपरेट एग्जीबिशन? उसको हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। लोग समझते हैं पता नहीं हमने कैलीग्राफी को शायद इसमें से नहीं रखा हुआ कोई वजह, बट नहीं, कैलीग्राफी को हमने अलहदा से, क्योंकि हम एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं और आप जैसे जानते होंगे हम सब इस्लाम को मानते हैं, तो कैलीग्राफी तो हमारी एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। कुरान तो हम हर रोज़ सब लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल, तो कैलीग्राफी के लिए तो हमने तो बिल्कुल वो आप एक सेपरेट शो उसका अपने रखती है? सेपरेट शोज़ के लिए करते हैं। उसके लिए हमने रिसेंटली 1-2 प्रोजेक्ट्स किए थे कि हमने एक कंपटीशन करवाया था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, कि जो उनका इसमें मुबारक सबसे खूबसूरत लिखेगा। सब ने बहुत खूबसूरत लिखा, हर एक जो शाहकार था उसमें मैं कहूँगी। बट जो 10 काम थे जो बहुत अच्छे थे, या हमने सेलेक्ट करना था कि हमने किसी को इनाम देना था। हमने ये नहीं कि उसमें से काम सिलेक्ट किए कि 10 अच्छे हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि हम टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कुछ आर्टिस्ट को जितना काउंसिल स्पॉन्सर कर सकते हैं उतनों को एटलीस्ट प्रोवाइड करें। और मेरे ख्याल में फ़ोटोग्राफी की एग्जीबिशंस भी होती हैं और उसमें भी आप कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं? बिल्कुल। जैसे कि अब फ़ोटोग्राफ़ी को अगर हम लें तो जो डिजिटल वर्क है वो एक्सेप्टेबल है यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन के लिए। सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी को हमने इसलिए रखा हुआ कि फ़ोटोग्राफ़ी जो है उसमें थोड़ा सा कमर्शियल एस्पेक्ट भी आ जाता है, और उसके लिए और बहुत से एग्जीबिशंस हैं। जैसे वर्ल्ड सिटी के साथ हम कोऑर्डिनेट करके एग्जीबिशन करवाते हैं, तो हम और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ फ़ोटोग्राफर्स को भी प्रोवाइड करते हैं।